हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 15 प्रायिकता, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी। तो इसमें कुछ हम वर्ड्स यूज करेंगे। सबसे पहले हम उनके बारे में सीख लेते हैं कि किसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले एक यहाँ पर वर्ड मिलेगा, यादृच्छा प्रयोग मीन्स रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है, देखिए, जैसे हमारा जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि जब आप कोई भी प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ये तो पता है कि परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप नहीं बता सकते कि आपका जो परिणाम है वो क्या आएगा। तो आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रही हूँ। जैसे कि अगर हम सिक्का एक उछालते हैं तो वहां पर अगर आप ये देखें कि सिक्का उछालने पर हमें पता है कि क्या तो हमारा हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा। ठीक है ना? उछालने पर हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। इसके बाद आप एक वर्ड पढ़ेंगे यहाँ पे, घटना, यानी कि इवेंट, घटने वाली बात को घटना कहते हैं। देखो, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि उस घटना के होने की प्रायिकता अगर आपसे पूछी जाए तो प्रायिकता में आप लिखेंगे यहाँ पर, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछी जाए तो देखिए इसको हम लिखते हैं पीई। ई जो होता है वो इवेंट के लिए लिखा जाता है, यानी कि घटना, जिस घटना की बात की गई है। और पी जो यूज होता है वर्ड, ये होता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, ये याद रखना आप, सबसे इंपॉर्टेंट है। परिणामों की संख्या बटे में सभी संभावित परिणामों की संख्या, सभी संभावित परिणामों की संख्या। पूरे चैप्टर में इस फॉर्मूले का यूज है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस चैप्टर में ज्यादा आपके फॉर्मूले नहीं हैं, लेकिन जितने हैं वहां से क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में बनता है। ध्यान रखिएगा कि प्रायिकता का जो मान है, प्रायिकता का मान सदैव 0 के बराबर या बड़ा, 0 के बराबर या बड़ा तथा 1 से 1 के बराबर या छोटा होता है। ध्यान रखिएगा कि जो प्रायिकता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि प्रायिकता का जो मान है वो क्या होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है, घटना के घटित होने की प्रायिकता को तो हम बोलते हैं पीई। अब अघटित होने की प्रायिकता, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इंग्लिश कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ये होता है पी ई बार। ऊपर हम ऐसे बार लगाते हैं, इसका मतलब घटित नहीं होने की, अघटित होने की। तो यहाँ पर घटित और अघटित में ये रिलेशन होता है कि जो भी आपके पास इवेंट है, ई से हम दिखा देते, इवेंट जो भी आपके पास है उसके होने की और नहीं होने की प्रायिकता को अगर हम जोड़ें तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आपका आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
कि घटित होने की और नहीं होने की जो प्रायिकता है, दोनों का जो जोड़ है आपका, वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। इसके बाद है आपके पास आता है यहाँ पर कि कोई भी घटना है, निश्चित घटना हम किसको बोलते हैं और असंभव घटना किसको बोलते हैं? तो देखिए, निश्चित घटना होती है आपकी, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं श्योर इवेंट। ये होती है आपकी श्योर इवेंट, मीन्स जिसके होने, जिस घटना के होना निश्चित हो, जिस घटना का होना निश्चित हो, यानी कि जो निश्चित घटना है इसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी? प्रायिकता 1 होती है, जिसका होना निश्चित हो। जैसे हम जानते हैं कि सूर्य जो है पूर्व से, अगर हम बोलें कि सूर्य का पूर्व से उदय होने की प्रायिकता क्या है, तो हमें पता है कि सूर्य जो है वो पूर्व से उदय होता है, इसलिए उसकी प्रायिकता 1 है। ठीक है, वो निश्चित घटना है आपकी। और आपसे अगर बोला जाए अनिश्चित घटना या असंभव घटना, असंभव घटना जिसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब कि जो कभी हो ही नहीं सकता, तो इस घटना की जो प्रायिकता है, प्रायिकता इसकी हमेशा रहती है आपकी 0। निश्चित घटना में आप लिखेंगे जिस घटना का होना निश्चित हो, घटना का होना निश्चित है। और इसमें आप लिखेंगे इम्पॉसिबल इवेंट में ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि सूर्य कभी अस्त नहीं होने की प्रायिकता बताएं, तो सूर्य है तो अस्त होगा ही, आपका उदय हुआ है तो अस्त तो होगा ही सूर्य, इसलिए इसकी प्रायिकता जो है वो क्या होगी? 0 होगी। क्लियर? ये सब हमारे पास प्रायिकता के अंदर आपकी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस है वो मैंने आपको बता दी है। तो अब करते हैं हमारे क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता। तो देखिए, इसका जो उत्तर है पहले भाग का, ये आप लिखेंगे यहाँ पर, घटना ई की प्रायिकता मीन्स पीई प्लस में नहीं होने को मैंने आपको बताया था, पीई के ऊपर बार लगाते हैं तो किसके बराबर होती है? ये 1 के। तो यहां आपके खालिस्तान में आप लिख के आएंगे 1। दूसरा सवाल है आपका, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना होती है आपकी प्रायिकता जो होती है जो घटित नहीं हो सकती। घटना घटित नहीं हो सकती, इसकी जो प्रायिकता है आपकी वो होती है हमेशा 0। प्रायिकता इसकी होगी 0। तो पहला जो आपका है इसमें आप भरेंगे 0। और ऐसी घटना कैसी क्या कहलाती है आपकी? ऐसी घटना कहलाती है असंभव घटना। नेक्स्ट है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। तो अगर निश्चित है तो उसकी प्रायिकता होती है 1, और ऐसे को हम बोलते हैं निश्चित घटना, यानी कि श्योर इवेंट, निश्चित घटना कहलाती है। देखिए, प्रायिकता पूछी थी तो पहले मैं आपको प्रायिकता बताने की, प्रायिकता क्या होगी जिसका घटित होना निश्चित है, तो 1 होगी, और इस घटना को हम बोलते हैं निश्चित घटना। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग खालिस्तान है। तो योग जो होता है किसी भी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। मैंने आपको बताया था 0 से 1 के बीच में रहता है, और अगर घटित हो रही हैं आपकी सारी तो उनका योग जो है वो किसके बराबर आएगा? 1 के। किसी घटना की प्रायिकता
खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खालिस्तान से छोटी या बराबर होती है। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होती है। तो बड़ी किससे होती है? 0 से, और छोटी किससे होती है आपकी? छोटी या बराबर 1 से। तो यहाँ आप आंसर लिख के आएंगे 0 और 1। इसके बाद है आपके पास, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। देखिए यहाँ एक नया वर्ड दिया हुआ है कि किन किन प्रयोगों में परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक का मतलब होता है जिसकी समान प्रायिकता हो, समान प्रायिकता वाले। मीन्स जैसे अगर मैं सिक्का उछालती हूं तो आप जानते हैं कि हेड आने के जितने चांस है उतने ही आपके टेल आने के होंगे, यानी कि 50-50%। तो समान प्रायिकता हो गई आपके पास। तो जैसे अब कार ड्राइवर जो है कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, तो कार चलना प्रारंभ होती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो ये तो आपका ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। देखिए अगर अच्छा ड्राइवर है, अगर वो चलाने की कोशिश करेगा तो कार चल पड़ेगी। तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे जब कार ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो चलाने का प्रयत्न करता है तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है अगर कार में कोई खराबी नहीं है। हो जाती है अगर कार में कोई खराबी नहीं है। तो ऐसी घटना हमारी समप्रायिक नहीं होगी, यह समप्रायिक नहीं है। देखिए समप्रायिक, आपको बताना है कि परिणाम समप्रायिक है या नहीं है। तो पहला समप्रायिक नहीं है, ध्यान रखिएगा, समप्रायिक नहीं है। दूसरा है, यदि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है तो बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। देखिए आमतौर पर एक अच्छा खिलाड़ी हमेशा बास्केट में बॉल डाल देता है, तो ये खिलाड़ी पर डिपेंड करता है। अगर अच्छा खिलाड़ी है तो वो बास्केट में बॉल डाल देगा। तो यह घटना भी आपकी कैसी नहीं होगी? समप्रायिक नहीं है। इसके बाद आपसे बोला गया एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा सकता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो यहाँ ये समप्रायिक है क्योंकि आपके पास दो ही विकल्प हैं और दोनों के चुनने के जो अवसर हैं वो क्या है? समान है। ठीक है ना? तो आप लिखेंगे समप्रायिक, समान प्रायिकता है, क्या तो आपका प्रश्न ठीक होगा या गलत। समप्रायिक है क्योंकि आपके पास यहाँ दो ही विकल्प हैं, क्योंकि इसमें दो ही विकल्प हैं। दोनों के चुनने के अवसर समान है। नेक्स्ट है आपका, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की। देखिए अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो यहाँ पर आप जानते हैं कि क्या तो वो लड़का होगा या लड़की। तो दोनों के होने के जो प्रायिकता है वो समान है, दोनों के होने के समान अवसर है, इसलिए समप्रायिक है। तो आप लिखेंगे जब बच्चे का जन्म होता है तो वह एक लड़का है या लड़की। इसके समान अवसर हैं। इसलिए यह समप्रायिक है।
समान प्रायिकता है इसलिए हम इसको लिखेंगे समप्रायिक है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लिया जाता है कि कौन सी टीम पहले बॉल करेगी। इसके लिए सिक्का उछालते हैं। देखिए हमने सिक्का उछाला है, तो यहाँ पर यह एक न्याय संगत विधि क्यों मानी जाती है? तो देखिए इसलिए मानी जाती है क्योंकि सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, एक तो हेड और दूसरा आपका टेल। हेड और टेल दो ही आपके पास होते हैं यहाँ पर सिक्का उछालने के। इसका मतलब ये जो इसमें जो है चिट और पट आने की समान संभावना है, समप्रायिक विधि है, इसलिए इसको आप क्या मानते हैं? न्याय संगत मानते हैं। इसलिए सबसे पहले सिक्का उछाला जाता है किसी भी खेल को प्रारंभ करने से पहले, कि दोनों टीम के लिए जो निर्णय लिया जाता है उन दोनों के लिए उसमें पार्शियलिटी नहीं होती है। क्लियर? तो आप उत्तर लिख के आएंगे यहाँ पर। सिक्का उछालना न्याय संगत विधि है, उछालना न्याय संगत विधि है क्योंकि सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, के दो ही पहलू होते हैं। तो दोनों टीम के लिए समान प्रायिकता होगी 50-50%। तो यहाँ पर दो ही पहलू होते हैं, चिट या पट। तथा दोनों की प्रायिकता समान है, दोनों की प्रायिकता समान है। इसलिए किसी भी गेम को शुरू करने से पहले सिक्के को उछालना न्याय संगत विधि है। ठीक है, समप्रायिक है, इसलिए हम सिक्के को उछाल के ही डिसाइड करते हैं किसी भी टीम का कि पहले बॉल लेगी। क्लियर? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए आपको बताया गया था कि घटना की जो प्रायिकता है वो हमेशा किस किस के बीच में होती है, आपकी 0 से 1 के बीच में। तो देखिए ये भी 0 से 1 के बीच में है, सी भी 0 से 1 के बीच में है, डी भी 0 से 1 के बीच में है। तो यहाँ जो उत्तर मिलेगा आपको वो मिलेगा आपका बी, क्योंकि प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। प्रायिकता ऋणात्मक नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आपका जो आंसर है वो बनेगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है आपके पास घटना के नहीं होने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो आपको बताया गया था, हम जानते हैं, या हल होगा आपका, हम जानते हैं पीई प्लस में घटना के होने की प्लस में नहीं होने की जो प्रायिकता है वो किसके बराबर होती है? 1 के। आपको दिया हुआ है पीई बराबर में 0.05, ये आपको दिया गया है। इसको हम 1 में रखेंगे तो यहां से आपको मिला 0.05 प्लस में पीई बार नहीं होने की घटना की प्रायिकता बराबर 1। तो देखिए यहां से आप निकाल सकते हैं इसको, ये बना 1 माइनस 0.05। जब आपने माइनस किया तो ये आपके पास आता है 0.95। ये आपका यहाँ पर उत्तर बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। देखिए नींबू की गोली है, हमने नींबू की गोली बना दी है। मालिनी बिना झाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली नींबू की महक वाली, निकाली गई गोली पहले में बोला गया संतरे की महक वाली है। देखिए जब केवल हमारे पास थैले में नींबू की महक की गोलियां हैं तो संतरे की महक की हो ही नहीं सकती। तो इसकी
यहाँ जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी इसकी? 0। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हल में। देखिए इसका उत्तर जो बनने वाला है वो होगा आपका पहले भाग का, ये आएगा आपका थैले में केवल नींबू के महक की गोलियां हैं। नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ठीक है, अगर सिर्फ मीठी नींबू की महक वाली है तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे? संतरे की महक वाली गोलियां इसमें है ही नहीं। संतरे की महक वाली गोली थैले में नहीं है। ठीक है, अगर थैले में है नहीं तो इसलिए वहां पर निकलेगी कैसे? इसलिए आप लिखेंगे संतरे की गोली, संतरे की गोली निकालना या निकलना एक असंभव घटना है। और असंभव घटना में आप जानते हैं कि जो प्रायिकता है वो कितनी होती है आपकी? उस समय आपकी प्रायिकता होती है 0। संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता है 0। इसके बाद दूसरा भाग बोला गया है नींबू की महक वाली गोली। अब थैले में केवल नींबू की गोली है, इसलिए जो नींबू की गोली आने की प्रायिकता है वो कैसी घटना होगी? निश्चित घटना है। नींबू की गोली निकलना निश्चित घटना है। इसलिए इसकी जो प्रायिकता होगी नींबू की गोली की, ये कितनी होगी? श्योर इवेंट है तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता हो गई हमारी 1। देखिए यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन आता है। एक ही दिन नए आने की प्रायिकता आपको दी हुई है 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? देखिए 3 विद्यार्थियों में से 2 का जन्मदिन एक ही दिन नहीं आने की प्रायिकता दे रखी है और हमसे बोला गया है कि एक ही दिन आए, इसकी प्रायिकता बताइए। तो देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता जो है वो क्या होती है? दोनों का सम 1 के बराबर होता है। अब आपको बोला गया है कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो। प्लस में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन नहीं है। देखिए सेम घटना का होना और नहीं होने का जोड़ 1 के बराबर होता है। एक ही दिन नहीं है तो दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा? आपका 1 के। अब आपको जो दिया हुआ है आप उसको यहाँ पे रखेंगे। आपको नहीं होने का दिया हुआ था तो हम रख देते हैं
प्लस में 0.992 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपके एक ही दिन होने का जन्मदिन, एक ही दिन होने की प्रायिकता निकल के आ जाएगी। देखिए कितनी आती है ये। आप एक में से 992 डेसिमल 992 को माइनस करेंगे और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आंसर आपके पास आता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको 992 दिया हुआ है आपकी बुक में, आप इसको ठीक कर लेंगे। ये 992 हमें गिवन है, 992। क्लियर? ये आपका डेसिमल आगे लगा हुआ है। 1 माइनस डेसिमल 992, ये आपका बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो ये आपके पास बनेगा डेसिमल 008। तो एक ही दिन होने की प्रायिकता आती है डेसिमल 008। नेक्स्ट है आपके पास, एक थैले में 2 लाल और 5 काली गेंदें हैं। देखिए हमने थैला बना दिया है, 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। थैले से एक गेंद निकाली गई है। अब ये बताइए कि गेंद लाल होने की कितनी प्रायिकता है। देखिए कैसे करेंगे, इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। देखिए आपके पास कुल गेंदें कितनी हैं। कुल गेंद है आपके पास 3 लाल और 5 काली, यानी कि कुल गेंद है 8। इनमें से लाल गेंद आपके पास है 3 और काली गेंद है आपके पास 5। आपको फॉर्मूला बताया गया था कि आपके पास आपको पहले में निकालनी है लाल गेंद हो, तो आप लिखेंगे लाल गेंद बटे में कुल गेंद। देखिए यहां से आप साफ साफ दिख रहा है हमें कि लाल गेंद है 3 और कुल गेंद हमारी आ रही है 8। तो जो प्रायिकता होगी वो होगी 3/8। नेक्स्ट है लाल नहीं हो। तो देखिए कुल गेंद आपके पास थी यहां पर 8, लाल है आपके पास 3। अब हमें पता है प्रायिकता लाल गेंद प्लस में लाल गेंद नहीं होने की, दोनों का योग कितना होगा, 1 के बराबर। तो हमें नहीं निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे। देखिए यहां पर आपके पास होने की प्रायिकता आपने पहले में निकाल लिया है, जो कि आपके पास आई थी 3/8। यहां से नहीं होने की आपको मिल जाएगी ये लाल गेंद नहीं है, इसकी प्रायिकता आपके पास है 1 माइनस 3/8, यानी कि 5/8 आपका इसका उत्तर आएगा। क्लियर? एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला गया है। अब जो निकाला गया कंचा है वो कैसा हो, लाल रंग का। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए प्रायिकता के सभी सवाल बहुत आसान है, आपको बस ध्यान से करना है। आपको लाल, हरे और सफेद कंचे बना के दिखा दिए गए हैं। हम देख लेते हैं लाल कंचे कितने हमें दिए हैं, 5। सफेद कंचे आपको दिए हैं 8। हरे कंचे आपको दिए हैं 4। कुल कंचे कितने हो गए आपके पास बच्चों, कुल कंचे होंगे 5 + 8 + 4, तो कितना आता है ये, 17। क्लियर? अब पहले में आपको क्या बोला गया है, कंचा लाल हो, लाल कंचे होने की प्रायिकता बतानी है। तो देखिए क्या लिखेंगे लाल कंचे के लिए, लाल कंचे बटे में कुल कंचे। अब कुल कंचे आपके पास है 17 और लाल कंचे आपके पास है 5। देखिए 5/17, 5 कंचे आपको बोले गए थे लाल हैं, तो 5/17 इसका प्रायिकता होगी। इसी तरह सफेद के लिए अगर बोलें तो देखिए पीछे हमने किया है, तो आपको मैं सीधा यहाँ सिर्फ सफेद कंचे लिखकर प्रायिकता निकाल रही हूँ। सफेद कंचे के लिए प्रायिकता आपके पास हो गई यहाँ पर
सफेद कंचे बटे में कुल कंचे। तो पीछे आपने देखा था सफेद कंचे, देखिए यहाँ पर कितने दिए हुए हैं आपको, 8। 8 बटे में कुल कंचे थे आपके पास 17, सफेद आपको 8 दिए हुए हैं। तो इसकी हमारी प्रायिकता आती है 8 बटे में 17। नेक्स्ट है हरे कंचे नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हरे कंचे कितने हैं और फिर हम नहीं होने की निकाल लेंगे। हरे कंचे, तो इसमें कितनी होगी आपकी, हरे कंचे बटे में कुल कंचे। तो ये आता है हमारे पास, देखिए हरा कंचा हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4। 4 आपको हरे कंचे दिए हैं और कुल हैं 17। तो यहाँ पर नहीं होने के आपसे बोले गए थे, तो हरे कंचे की प्रायिकता प्लस में हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता, हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता 1 के बराबर होगी। तो आप होने की प्रायिकता आ रही है 4 बटे 17, नहीं होने की आपको निकालनी है। तो ये आपके पास आंसर यहां से बनेगा 1 माइनस में 4 बटे 17। तो ये आता है हमारे पास 17 माइनस 4 बटे में 17। तो आपका उत्तर आता है यहां से 13 बटे में 17। नेक्स्ट है, एक पिगी बैंक में 50 के 100 सिक्के हैं, 1 के 50 सिक्के हैं, 2 के 20 सिक्के हैं, 5 के 10 सिक्के हैं। ध्यान रखिएगा आपको सिक्के दिए हुए हैं, 50 के 100 सिक्के, 1 के 50 सिक्के, 2 के 20 सिक्के और 5 के 10 सिक्के। अब आप पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करते हैं तो सिक्के समप्रायिक हैं, गिरने की संभावना। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि जो गिरा हुआ सिक्का है वो कितने का हो, 50 पैसे का सिक्का हो। देखिए हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि आपके पास कितने कितने के सिक्के दिए हैं। 50 पैसे के सिक्के हैं 100, 1 रुपए के सिक्के हैं 50, 2 रुपए के सिक्के हैं आपके पास 20, 5 रुपए के सिक्के हैं आपके पास 10। तो कुल सिक्के आपके पास कितने हो गए हैं, अब कुल सिक्के हैं हमारे पास 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10। देखिए 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170 और 180। तो यहाँ पर पहला भाग में आपसे बोला गया 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता क्या होगी, 50 पैसे के सिक्के बटे में कुल सिक्के। तो ये हमारे पास आता है उत्तर 100 बटे में 180। तो यहां से आपको ये मिलता है, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गई आपकी और ये बनता है 5 बटे में 9। इसके बाद है आपका दूसरा भाग। देखिए पहले भाग से ऊपर हमने जितना सवाल किया था वो आपको करना है। अब आपको बोला गया 5 का सिक्का नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले होने की निकाल लेते हैं हम। 5 रुपए के सिक्के, ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 5 रुपए के सिक्के बटे में कुल सिक्के। तो ये बनेगा आपका 5 रुपए के सिक्के थे आपके पास 10 और कुल थे 180। ये आता है 1 बटे में 18। तो यहां से आपको नहीं होने के निकालने हैं, तो 5 रुपए के सिक्के की प्रायिकता बटे में प्लस में 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता बराबर में 1। देखिए होने की थी 1 बटे 18,
तो यहाँ से आ जाता है आपके पास आंसर, एक में से आप क्या माइनस करेंगे, 1/18। तो आपके पास उत्तर आएगा ये 17/18। क्लियर। नेक्स्ट है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है, देखिए 5 नर मछली है, 8 मादा मछली है, एक मछली उसने निकाली है। तो आपको प्रायिकता बताने की निकाली गई मछली क्या हो, नर मछली हो। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं, नर मछली आपके पास कितनी है, यहाँ पर नर मछली आ रही है 5, मादा मछली है 8, कुल मछली आपके पास हो गई यहाँ पर 5 प्लस में 8 यानी कि आपका आएगा 13। आपको प्रायिकता निकालनी है नर मछली की, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, नर मछली बटे में कुल मछली। तो आपके पास यहाँ पर बना 5/13, ये आपका उत्तर आता है यहाँ पर। नेक्स्ट है, देखिए आपके पास संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद 1 से 8 तक की आपको संख्याएं बताई गई हैं, में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि कि सभी परिणाम समप्रायिक है, यानी कि सभी के आने की जो प्रायिकता है वो समान है, तो आपके पास प्रायिकता ज्ञात करने की 8 तीर जो है 8 को इंगित करे। तो देखिए कुल संख्या आपके पास यहाँ पर है, कुल संख्या है हमारे पास 8। तो आपके पास आपको बताना है कि 8 आने की कितनी है आपके पास, 8 कितनी बार आ रहा है, 8 की आवर्ती, मीन्स आपके पास इस संयोग के गेम में 8 कितनी बार आ रहा है, और कुल संख्या बटे में। तो ये आपके पास देखिए 8 एक ही बार आ रहा है और कुल संख्याएं हैं 8। तो पहले का उत्तर होगा 1/8 प्रायिकता होगी। दूसरा आपके पास विषम संख्याएं की प्रायिकता बताने, तो विषम संख्या देखिए आपके पास कौन कौन सी है इसमें, ये आपके पास 1, 3, 5, 7 कुल ये संख्याएं आती है आपके पास। कुल विषम संख्याएं आ रही है आपके पास 4। तो प्रायिकता क्या होगी विषम संख्या की, ये होगी आपके पास विषम संख्या बटे में कुल संख्या। तो ये आपको मिला है यहाँ पर, ये उत्तर होगा आपका 4/8 यानी कि आता है 1/2। क्लियर। अब आपको बोला गया है यहाँ पर तीसरे भाग में 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी आपके पास, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपके पास कुल बड़ी संख्या कितनी आ रही है, यहाँ पर 6 संख्याएं बड़ी आती है। कुल 2 से बड़ी संख्या, कुल संख्याएं आई है ऐसी 6, और कौन सी है वो मैंने आपको बता दी है। तो प्रायिकता क्या होगी 2 से बड़ी संख्या की, ये आप लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या बटे में कुल संख्या। तो उत्तर आया आपके पास 6/8, यानी कि आप इसको कट करने के बाद लिखेंगे 3/4। चौथा भाग है 9 से छोटी संख्या होगी। देखिए 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी है, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या आपकी 1 से लेके है 8 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कुल संख्या है 9 से छोटी 8।
8 संख्याएं हैं, तो आपके पास प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता है 9 से छोटी संख्या की आपको निकालनी है, तो ये होगी कुल 9 से छोटी संख्या बटे में कुल संख्या। तो ये है 8 बटे में 8, यानी कि उत्तर होगा 1। नेक्स्ट है, एक पासे को एक बार फेंका है, तो आपको बताना है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आप जानते हैं, सबसे पहले तो आप ये को पता है कि पासा आप सभी ने देखा होगा, तो पासे में कुल कितनी संख्याएं होती हैं, यहाँ पर आपको बता भी दिया गया है, पासा दिखाया गया है। आपने लूडो खेला होगा, तो जो आपके पास डाइस होता है पासा कहलाता है। तो पासे के अंदर कुल संख्याएं होती हैं आपके पास। पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम, देखिए कौन कौन से मिल सकते हैं हमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 नंबर तक मिल सकते हैं, जिसमें आपके पास अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है आपके पास, ये होती हैं 2 3 5, यानी कि ऐसी संख्याएं मिल रही है आपको 3। तो आप लिखेंगे प्रायिकता अभाज्य संख्या की, ये आपके पास होगी कुल अभाज्य संख्याएं बटे में कुल संख्याएं। देखिए अभाज्य कितनी संख्या मिली है आपको, 3, और कुल संख्या है आपके पास 6, तो आंसर आपका बनेगा 1/2। नेक्स्ट में आपसे बोला गया 2 और 6 के बीच की स्थित कोई संख्या, तो आप इसमें सेकंड में लिखेंगे 2 व 6 के बीच कौन कौन सी संख्या आती है, स्थित संख्या कौन कौन सी हो सकती है हमारे पास, 3 4 5, इनके बीच की संख्याएं हैं ये। तो देखिए ऐसी 3 संख्या हमें मिली है, तो प्रायिकता जो होगी वो क्या होगी, ये होगी 2 व 6 के बीच की संख्या। तो आप लिखेंगे 2 व 6 के बीच स्थित कुल संख्या बटे में जितने भी आपके पास नंबर आते हैं पासे में, वो कुल संख्या। तो 2 व 6 के बीच में जितनी संख्याएं आती हैं वो 3 4 5, यानी कि 3 संख्या मिली है और कुल संख्या है 6, तो इसका आंसर आता है, प्रायिकता आती है 1/2। इसी तरह आपको बोला गया विषम संख्या। देखिए विषम संख्या देख लीजिए, सबसे पहले कौन कौन सी होती है विषम संख्या, ये होती है आपकी पासे के अंदर 1 3 5। अब प्रायिकता देख लेते हैं विषम संख्या की, तो ये बनेगी हमारी कुल विषम संख्या बटे में कुल संख्या। तो आप इसको लिखेंगे 3/6, यानी कि 1/2। नेक्स्ट है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, देखिए बादशाह 4 होते हैं आपके पास, 4 बादशाह होते हैं, ये है आपके पास हुकुम, चिड़ी, ईंट और पान। पान, हुकुम, चिड़ी और ईंट 4 पत्ते होते हैं बादशाह के, लेकिन आपको बोला गया है कि लाल रंग का बादशाह। तो देखिए लाल रंग के सिर्फ 2 बादशाह मिलते हैं आपको, एक पान का और एक ईंट का,
और कुल पत्ते हमारे पास होते हैं 52। तो आप यहाँ पर लिखेंगे गड्डी में कुल पत्ते हैं, कुल पत्ते आपके पास गड्डी में होते हैं 52। और लाल रंग के बादशाह जो हैं वो होते हैं हमारे पास 2। कौन कौन से? एक ईंट का व एक पान का। 2 पत्ते होते हैं सिर्फ लाल रंग के। तो प्रायिकता देखिए कितनी निकालेंगे आप? लाल रंग का बादशाह, तो इसके लिए आप लिखेंगे इसको लाल रंग के कुल बादशाह बटे में कुल पत्ते। गड्डी में कुल पत्ते। तो ये उत्तर आता है आपका 2/52, यानी कि 1/26 आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है एक फेस कार्ड यानी कि तस्वीर वाला पत्ता। देखिए तस्वीर वाले पत्ते जो होते हैं ये मैंने यहाँ लगाए हुए हैं। आपको मिलता है जैक, क्वीन और किंग, वो पत्ते जिनके ऊपर फोटो बनी होती है। तो ऐसे कितने पत्ते होते हैं? देखिए जैक के भी 4 होते हैं, आपको यहाँ मैंने बताए हुए हैं। इसी तरह क्वीन के भी आपको 4 मिलने वाले हैं और किंग के भी आपको 4 ही पत्ते मिलते हैं। तो कुल पत्ते हमारे पास होते हैं तस्वीर वाले 12। तो आप लिखेंगे तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले कुल पत्ते। देखिए आपके पास तस्वीर वाले कौन कौन से होते हैं? ये है आपके पास जैक, क्वीन और किंग। गुलाम, 4 गुलाम के होंगे, 4 आपके बेगम के और 4 बादशाह। कुल पत्ते मिले हैं आपको 12। और गड्डी में पत्ते आपने पीछे देखा था कितने थे? 52। तो तस्वीर वाले पत्ते हो गए हमारे पास प्रायिकता में। आप लिखेंगे कुल तस्वीर वाले पत्ते बटे में गड्डी में कुल पत्ते। तो आपका उत्तर आ गया यहां से 12/52, यानी कि 3/13। क्लियर? नेक्स्ट है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखिए तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 52 और देखिए इनमें से लाल रंग के कितने हैं? देखिए आपके पास है गुलाम के, देखिए 2 मिलेंगे, ईंट और पान। इसी तरह बादशाह के भी 2 मिलेंगे, ईंट और गुलाम। और बेगम के भी 2 ही पत्ते मिलेंगे, लाल, ईंट और गुलाम। तो यहां पर आप लिखेंगे लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं आपके? यहां पर आपको मिल रहे हैं 3 पान और 3 ही ईंट। तो कुल पत्ते मिले हमें 6। तो यहां पर आपकी प्रायिकता होगी लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की। ये आप लिखेंगे लाल रंग के तस्वीर वाले कुल पत्ते बटे में गड्डी में कुल पत्ते। तो ये आपको मिलेगा यहां से 6/52, यानी कि ये हम लिख सकते हैं 3/26। नेक्स्ट है पान का गुलाम। देखिए गुलाम जो है यहाँ पर पान का आप देख सकते हैं
कि आपके पास एक ईंट का है, एक चिड़ी का है, एक पान का है और एक हुक्म का है। तो पान वाला जो गुलाम है वो केवल एक ही मिलेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पान का गुलाम, ये है केवल एक ही पत्ता। तो इसकी प्रायिकता होगी पान के गुलाम की पान के कुल गुलाम बटे में गड्डी में कुल पत्ते। तो यहां पर आ गया आपके पास 1/52। नेक्स्ट है हुकुम का पत्ता। देखिए हुकुम वाले कितने पत्ते होते हैं आपके पास, मैंने यहाँ लगाए हुए हैं कि कुल पत्ते आपके पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि हुकुम के कुल पत्ते आपके पास होते हैं 13। हुकुम के कुल पत्ते हैं 13। तो प्रायिकता क्या होगी आपकी, हुकुम के कुल पत्ते बटे में गड्डी के पत्ते, कुल पत्ते। तो ये आपको मिलेगा 13/52, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/4। नेक्स्ट है आपको ईंट की बेगम बतानी है। तो देखिए बेगम 4 होती है, लेकिन एक आपकी होती है पान की, एक चिड़ी की, एक हुकुम की और एक ईंट की। तो ईंट की केवल एक ही आपको बेगम मिलती है। ईंट की बेगम, ईंट की बेगम वाले कुल पत्ते होते हैं केवल एक। तो आपकी प्रायिकता होगी यहाँ पर ईंट की बेगम। ईंट की बेगम के कुल पत्ते बटे में गड्डी के कुल पत्ते। तो ये आपके पास होगा 1/52। नेक्स्ट है आपके पास ताश के 5 पत्ते, ईंट का दहला। देखिए ईंट का दहला यहां पर हमने लगा दिया है, गुलाम, बेगम का गुलाम, गुलाम ईंट का गुलाम, ईंट का बेगम, ईंट का बादशाह और ईंट का इक्का। अगर हमारे पास है तो यह पत्ता एक बेगम है। तो देखिए आपके पास यहाँ कुल पत्ते कितने दे रखे हैं, 5, जिनमें से आपको पत्ता किसका निकालना है, बेगम का। तो आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। कुल पत्ते हैं आपके पास, कुल पत्ते ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। कुल पत्ते हैं 5। आपको बोला गया है जो पत्ता है वो किसका हो, बेगम का। बेगम के कुल पत्ते, देखिए इन 5 में से बेगम के कुल पत्ते कितने हैं, केवल 1। तो प्रायिकता होगी बेगम के पत्ते की, बेगम वाला पत्ता। तो आप लिखेंगे यहाँ पर बेगम के कुल पत्ते बटे में कुल आपके पास कितने पत्ते दिए हुए हैं वो। बेगम के पत्ते आए हैं 1 और कुल पत्ते हैं आपके पास 5। तो प्रायिकता हो गई 1/5। नेक्स्ट है यदि बेगम निकल जाती है, निकल आती है, तो उसे अलग रख दिया जाता है। बेगम आ गई, हमने उसको अलग रख दिया,
और एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। देखिए आपके पास बेगम आ गई थी तो आपने उसको क्या किया, उसको अलग से निकाल के रख दिया। मैंने यहाँ पर ये बता दिया है कि आपके पास बेगम आपने अलग से निकाल दिए। अब कुल पत्ते कितने बचे हैं आपके पास, यहाँ पर 4। बेगम को अलग रखने पर, बेगम को अलग रखने पर कुल पत्ते कितने बचे हैं, 4। इक्के के कुल पत्ते, अब इन 4 पत्तों में इक्के के कुल पत्ते कितने हैं, केवल 1। देखिए केवल एक पत्ता इक्के का है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इक्के के पत्ते की प्रायिकता है इक्के के कुल पत्ते बटे में कुल पत्ते। तो इक्के के तो हमारे पास केवल 1 आया है और जो बचे हुए पत्ते हैं वो है 4, तो प्रायिकता हो गई 1/4। इसी में आपको बोला गया एक बेगम है, ठीक है, बेगम हम अलग से निकाल चुके हैं। अब बेगम हमारे पास नहीं है, बेगम का पत्ता, इन 4 पत्तों में आपके पास बेगम नहीं है, तो बेगम के कुल पत्ते यहाँ पर कितने हैं, 0। बेगम के कुल पत्ते हैं 0। क्लियर। तो यहाँ पर प्रायिकता क्या होगी, बेगम के कुल पत्ते बटे में कुल पत्ते, तो ये आ गया 0/4, यानी कि उत्तर होगा आपका 0। नेक्स्ट आपको बोला गया है 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों में मिला दिए गए। देखिए 12 खराब पेन है जिसको किस में मिला दिया, 132 अच्छे पेनों में। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है या अच्छा। देखिए इन पेन की जो हमने यहाँ फोटो लगाई है इसमें हमने खराब पेन भी मिला दिए, तो देख के हम नहीं बता सकते कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा अच्छा। आपने एक पेन निकाला और पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे खराब पेन आपके पास है कितने, 12, अच्छे पेन हैं 132, अच्छे पेन 132, फुल पेन कितने हो गए अब आपके पास, 132 + 12 जो कि बनते हैं 144। तो आपके पास अच्छे पेन की प्रायिकता आपको निकालनी है, तो ये कितना आएगा आपके पास, अच्छे पेन की प्रायिकता निकालनी है तो आप लिखेंगे कुल अच्छे पेन बटे में कुल पेन। तो ये आ गया हमारे पास 132 बटे में 144 करते हैं। आपने 2 से कट किया, फिर आपने इसको फिर से 2 से कट किया, फिर से आपने इसको 3 से कट किया, तो ये मिलता है 11 बटे में 12। तो आपका जो आंसर आएगा वो बनेगा 11 बटे 12। नेक्स्ट है 20 बल्ब के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। देखिए ये हमने 20 बल्ब बनाए जिसमें ये जो येलो शेड दिए हमने, ये हमने खराब बल्ब बता दिए आपके। ये आपके 4 खराब बल्ब हैं, एक बल्ब हमने निकाला, यह बल्ब खराब होगा, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो देखिए आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ पर खराब बल्ब कितने हैं आपके पास, 4, और कितने बल्ब के समूह में मिलाया है, 20 बल्ब के समूह में। तो देखिए अगर 4 बल्ब खराब हैं तो अच्छे बल्ब कितने होने चाहिए, 20 में से 16 बल्ब ठीक होने चाहिए। तो कुल बल्ब हो गए हमारे पास यहाँ पर 20।
अब आपको बोला गया है कि खराब बल्ब हो, तो खराब बल्ब के लिए आप लिखेंगे प्रायिकता को, कुल खराब बल्ब बटे में कुल बल्ब। तो ये आपको मिला है, खराब आपके पास है 4 और कुल है आपके पास 20, तो ये उत्तर आता है 1/5। नेक्स्ट है, देखिए मान लीजिए जो पहला भाग था उसमें निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, बल्ब खराब नहीं है, नए ही से दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला गया है, इसकी क्या प्रायिकता है? यह बल्ब खराब नहीं होगा। देखिए खराब नहीं होने की प्रायिकता बतानी है हमें। हमने कहा है कि इसको दूसरे बल्ब के साथ नहीं मिलाया है। खराब बल्ब आपके पास हैं कितने? 4। ठीक है, हमने कहा कि जो हमने बल्ब निकाला था वो खराब नहीं है, यानी कि अच्छा बल्ब हमने एक कम कर दिया। तो अब आपके पास खराब बल्ब जो है, सेकंड भाग में आप लिखेंगे खराब बल्ब तो आपके पास हैं 4, लेकिन अच्छे बल्ब कितने बचे हैं आपके पास? यहाँ पर 15, क्योंकि आपने एक बल्ब निकाल के, जो अच्छा बल्ब था वो आपने एक निकाला और उसको अलग से रख दिया, तो 16 में से एक आपने माइनस किया तो 15 बल्ब आपके पास हैं। अब कुल बल्ब कितने हो गए आपके पास? अब कुल बल्ब हैं हमारे पास 19। आपसे बोला गया कि क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं है, तो खराब नहीं है इसका मतलब वो कैसे होंगे? अच्छे होंगे। खराब नहीं है बल्ब, तो आप लिखेंगे कुल खराब नहीं है बल्ब बटे में कुल बल्ब। ये कितना आता है आपके पास बच्चों? ये आता है 15 बटे में 19। आपके पास जो अच्छे बल्ब हैं अब वो है 15 और कुल है आपके पास 19। 15 बटे 19 आपके पास आता है। नेक्स्ट है, एक पेटी में 90 डिस्क है। देखिए ये 90 डिस्क आपके पास पेटी में, जिन पर 1 से 90 संख्या तक अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क आपने निकाली है तो आपको बताना है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकित हो। ठीक है ना, देखिए ये डिस्क हमने बना दी है। अब इसमें आपको बताना है 2 अंकों की संख्या। तो कुल संख्याएं आपके पास कितनी है यहाँ पर? 1 से 90, यानी कि कुल संख्या हो गई 90। अब पहले भाग में बोला है 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होती है आपकी? 2 अंकों वाली कुल संख्या ये शुरू होती है आपकी 10 से, और कहां तक जाने वाली है आपकी? ये जाने वाली है 90 तक। तो कितनी संख्याएं कम हो गई है? 9। तो 90 में से 9 कम करेंगे तो मिलेगी आपको 81। कुल 81 संख्याएं मिलेंगी 2 अंकों वाली। अब आपको बोला गया है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है 2 अंकों की संख्या। आप लिखेंगे यहां पर 2 अंकों की कुल संख्या बटे में कुल संख्या। तो आप यहां लिख सकते हैं 81 बटे में 90, जो कि आपकी 9 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 9/10। इसके बाद है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी आपकी बनेगी 1 से 90 तक? पूर्ण वर्ग की कुल संख्या कौन कौन सी बनने वाली है? यहाँ पर आपके पास एक तो होगा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, यानी कि कुल हमें मिलती है 9 संख्याएं जिनका वर्ग 1 से 90 के बीच में आता है। तो प्रायिकता क्या होगी? एक पूर्ण वर्ग आपके पास संख्या की प्रायिकता होगी कुल
पूर्ण वर्ग संख्याएं बटे में कुल संख्या। तो ये आती है आपके पास 9 बटे में 90, यानी कि 1/10 आपका इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं मिलेंगी। तो देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं 5 से विभाजित कुल संख्या। तो 1 से 90 तक 5 से विभाजित कुल संख्याएं कौन कौन सी हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। ठीक है, तो ऐसी कुल संख्याएं कितनी मिली है आप जब गिनेंगे तो ये संख्याएं मिलेंगे आपको 18। अब आप इसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं 5 से विभाजित संख्या। तो कुल संख्याएं हैं, कुल 5 से विभाज्य संख्या बटे में कुल संख्या। ये आ रही है हमारे पास 18 बटे में 90। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बटे में 5। नेक्स्ट है एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित है। देखिए कौन कौन से अक्षर अंकित हैं? A B C D E A। तो कुल अक्षर हमारे पास है यहाँ पर है। अब पहले भाग में बोला गया है A प्राप्त, A के कुल अक्षर। तो ये कितने हुए? आपको A के 2 अक्षर दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर आपकी जो प्रायिकता होगी A प्राप्त होने की वो कितनी होगी? कुल A के अक्षर बटे में कुल अक्षर। तो ये आपका उत्तर हुआ। A के हैं 2 और कुल अक्षर हैं 6, यानी कि 1/3 इसकी प्रायिकता होगी। नेक्स्ट है इसी का सेकंड भाग, D प्राप्त होने की, D के कुल अक्षर। ये कितने मिल रहे हैं? देखिए सिर्फ एक ही है D, एक ही बार आ रहा है। तो आपके पास D प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? D के कुल अक्षर बटे में आपके पास टोटल जो अल्फाबेट्स हैं वो। तो ये आते हैं 1/6। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए आप एक पासे की आकृति जो आपको दी हुई है आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो बच्चों आपको ध्यान होगा कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ आपका उत्तर है 20 का। वृत्त का व्यास आपको कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। देखिए सारी यूनिट्स मीटर में दी हुई हैं। और वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? फिर वृत्त की त्रिज्या ये कितना होता है? व्यास का आधा। तो ये आपके पास आ गया 1/2 गुणा में 1, जो कि बनेगा 1/2 मीटर। या आप इसको लिख सकते हैं 0.5 मीटर। ठीक है, अब आपको बोला गया कि वृत्त के अंदर गिरे, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। त्रिज्या आपके पास आ रही है यहाँ पर 0.5। तो आप लिख सकते हैं 0.5 का वर्ग। पाई का मान होता है 3.14 और 0.5 का वर्ग। आप जब गुणा करेंगे तो ये आपको मिलने वाला है
0.785 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको गुना करके देखेंगे तो आपके पास ये संख्या मिलने वाली है। इसके बाद है आपके पास जो आयताकार आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आयताकार का अगर हम देखें तो ये आता है आपके पास। देखिए पेपर में अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखें तो आप सीधा ये भी लिख सकते हैं इसको, या फिर और करके मैं लिख देती हूँ, और आप इसको ये लिख सकते हैं यहाँ पर पाई 1/2 का वर्ग, यानी कि π/4। आप ये भी लिख के आ सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो यहां पर आप लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि है 3 गुणा में 2 6 मीटर स्क्वायर। अब आपको बोला गया है प्रायिकता निकालने की। पासा जो है 1 मीटर व्यास वाले वृत्त में के अंदर गिरेगा। इट मीन्स हम लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बटे में आयत का क्षेत्रफल। तो ये आपके पास बना π/4 अपॉन में 6। उत्तर आता है π/24। ठीक है, नेक्स्ट है 144 बाल पेनों में के एक समूह में 20 बाल पेन खराब है, शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहते हैं जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार ने आपको एक पेन निकाल के दिया, देखिए ये पेन है, आप देख के नहीं बता सकते कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब। पहले में आपको बोला गया कि प्रायिकता बताएं कि वह पेन आप खरीद रहे हैं। अगर आप खरीद रहे हैं इसका मतलब वो पेन आपका अच्छा है। तो यहां हम लिख लेते हैं उत्तर में आपके पास कुल पेन है 144, खराब पेन है कुल 20। तो अच्छे पेन कितने होंगे आपके पास इसमें, अच्छे पेन कुल अच्छे पेन ये आपके पास होंगे 144 माइनस 20 यानी कि 124। क्लियर। अब आपको बोला गया है पहले में आप वह पेन खरीद रहे हैं, आप पेन खरीदेंगे। इट मीन्स कुल अच्छे पेन बटे में कुल पेन। तो यहां पर आ गया हमारे पास 124 बटे में 144। तो ये बनेगा आपका 31 बटे में 36। क्लियर। इसके बाद है सेकंड में आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप पेन नहीं खरीदेंगे। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, आप नहीं खरीद रहे मतलब वो पेन कैसा है आपका, खराब पेन है। तो कुल खराब पेन बटे में कुल पेन। तो ये आपके पास आने वाला है, यहाँ पर खराब पेन है 20 और कुल पेन है 144। तो आपके पास ये आंसर बनेगा 5 बटे में 36। आपने 4 से इसको कट किया। नेक्स्ट है सारणी को पूरा करना आपको। एक विद्यार्थी है, तर्क देता है कि 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो क्या आप इस तर्क से सहमत है। देखिए कुल 11 परिणाम हैं
आप किसी भी पासे को फेंकते हैं, यहाँ पर दो पासे फेंके गए हैं, दोनों पासों का योग देखिए। सबसे पहला पासा आपने फेंका, मान लीजिए उसमें एक एक आ रहा है, यानी कि जोड़ हुआ 2। कम से कम 2 जोड़ मिलता है आपको 2 पासों का, और अधिक से अधिक मिलता है 12। 6 और 6 हो सकते हैं दोनों पासों पर। तो यहाँ पर आपको बोला गया है पहले में कि निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले में हम सारणी को पूरा कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए सारणी को जब आप पूरा करेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको। सबसे पहले आप लिखेंगे, देखिए 2 प्राप्त होने वाली, योग 2 हो, दोनों पासों का योग, दोनों पासों का योग 2 हो। तो इसकी प्रायिकता कितनी आती है ये आपको दी हुई भी है। देखिए एक एक, केवल एक ही पेयर ऐसा मिलता है टोटल 36 में से जिसका योग 2 हो। अगर आपसे दोनों पासों का योग 3 बोला जाए तो देखिए आपको इस तरीके से डायगोनल में लेना है, क्या तो वो 1 और 2 हो सकता है या फिर 2 और 1। तो ऐसे कितने मिल रहे हैं हमें? 2। तो 2/36। इसी तरह अगर बोला जाए, देखिए आगे बोला गया है कि दोनों पासों का योग 4 हो, तो कौन कौन से हो सकती है? 3 1, 1 3 और 2 2। तो ऐसे मिल रहे हैं हमें 3 हमें पेयर मिल रहे हैं ये। इसके बाद इसी तरह अगर हम देखें दोनों पासों का योग कितना हो? 5। तो उसके लिए आपके पास 4 1, 1 4, 2 3, 2 4। तो ऐसे 4 हमें पेयर मिलेंगे। दोनों पासों का योग आपके पास 6 हो, तो इसके लिए आपके पास मिलेंगे 5 1, 1 5, 4 2, 2 4 और 3 3। तो इतने ये हमें मिले हैं 5 पेयर। इसी तरह अगर आपको 7 के लिए बोला जाए तो ये है 6 1, 5 2, 4 3, 3 4, 5 2, 1 6। तो ये मिलते हैं हमें ऐसे 6। तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये। फिर आप देखेंगे 8 के लिए। तो देखिए 8 के लिए कौन से हो सकते हैं हमारे पास? 8 के लिए हो सकते हैं दोनों पासों का योग 8 हो, 6 2, 5 3, 4 4, 3 5, 2 6। तो ऐसे मिलते हैं आपको 5। इसी तरह अगर 9 बोला जाए तो 9 के लिए हो सकते हैं 3 6, 6 3, 4 5, 5 4। तो 4 ऐसे आपको पेयर मिले। इसी तरह आपने 10 के लिए निकाला तो उसके लिए पेयर मिलेंगे 6 4, 4 6, 5 5, यानी कि 3 पेयर मिले हैं। अगर आपको बोला जाए कि 11 हो दोनों का जोड़ तो 6 5 और 5 6, इसका मतलब 2 ही ऐसे पेयर मिल रहे हैं। और अगर आपको बोला जाए कि दोनों पासों का योग 12 हो तो ऐसा केवल एक ही मिलता है 6 और 6। एक ही पेयर ऐसा मिलेगा जिसका योग हो 12। तो आपके पास ये कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर टेबल को आपको पूरा करना था। नेक्स्ट है आपके पास चलिए पहले इसका सेकंड कर लेते हैं। सेकंड में आपसे बोला गया था कि तर्क देता है कि कुल परिणाम 11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि आपके पास हरेक की जो प्रायिकता है, यहाँ पर आपको बोला गया था प्रत्येक की प्रायिकता 11 है। यहाँ ये लाइन आप लिख लेंगे। क्या है? प्रत्येक की प्रायिकता 11 है। प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? अगर नहीं है तो अपना आंसर बताएं। देखिए यहाँ पर आपको बोला है कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल आपके पास 11 परिणाम है। सेकंड भाग बता रही हूँ, यहाँ कुल परिणाम 11 है। ये इसने सही कहा 11 है, लेकिन ये सभी समप्रायिक नहीं है। समान प्रायिकता नहीं है सबकी। अभी आपको मैंने निकाल के बताया था
समप्रायिक नहीं है। प्रत्येक की प्रायिकता, समप्रायिक का मतलब मैंने बताया था कि समान प्रायिकता वाले, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं है। तो 1/11 नहीं है। आपको यहाँ पर ऐसे बहुत से नंबर मिलेंगे जिनकी प्रायिकता आपकी 1/11 नहीं है। तो आप नहीं, ये आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला। देखिए, जब हम किसी भी सिक्के को उछालते हैं तो आपको पता है एक सिक्के को उछालने पर क्या तो हेड आता है या टेल आता है। अब सिक्के को 3 बार उछाला है तो कुल परिणाम हमारे 3-3 के पेयर में आने वाले हैं। तो यहां आपका जो उत्तर आप लिखेंगे, 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम। तो कौन कौन से परिणाम होंगे देखिए, हम देख लेते हैं। क्या तो तीनों आपके पास हेड हो सकते हैं, या 2 हेड 1 टेल, या फिर हो सकता है पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल फिर हेड, या फिर पहले में टेल बाकी 2 में हेड, या फिर पहले में टेल दूसरे में टेल तीसरे में हेड, पहले में टेल दूसरे में हेड तीसरे में टेल, या फिर पहले में हेड दूसरे में टेल तीसरे में भी टेल, और या हो सकता है कि तीनों ही टेल बने। तो टोटल आपके पास यहाँ जो परिणाम बनते हैं वो बनते हैं, कुल संभावित परिणाम आपके बने हैं 8। क्लियर? अब इसने बोला है तीनों परिणाम समान हो, यानी कि समान हो तो देखिए कौन कौन से केस बन रहे, क्या तो तीनों हेड हो या तीनों टेल हो। बाकी सब में तो आपके समान नहीं बन रहे, अर्थात तीनों चिट या तीनों पट। हनीफ खेल में जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाता है। जीतने के लिए उसको क्या चाहिए, क्या तो तीनों हेड या तीनों टेल। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, तो देखिए वो हारता कब है, जब उसके पास क्या हो, अगर उसके पास तीनों सेम नहीं आते तो हनीफ खेल में हारता है। तो कब कब हार सकता है वो, जब उसके पास ये आ जाए दोनों हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, अगर ये आते हैं उसके पास परिणाम तो वो हार जाता है। तो इसके पास कुल परिणाम आ रहे हैं हारने के, कुल परिणाम परिणाम हारने के, ये कितने आते हैं 6। तो आपके पास आप इसकी प्रायिकता निकालेंगे, हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता क्या होगी, ये होगी आपके पास कुल हारने के परिणाम, कुल हारने के परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम, या कुल परिणाम। देखिए हारने के परिणाम कितने आए हैं 6, और कुल थे आपके पास 8। तो इसका मतलब इसकी जो प्रायिकता हारने की वो कितनी है, 3/4। नेक्स्ट है, एक पासे को 2 बार उछाला गया है। देखिए पासे को 2 बार उछालते हैं तो टोटल ये केस बनते हैं आपके पास 36 केस आते हैं टोटल। आपसे बोला गया है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। देखिए एक पासे को चाहे तो आप 2 बार फेंकें या 2 पासों को 1 बार, तो दोनों ही केस में आपके पास कितने के आते हैं 36, एक ही मतलब होता है। तो यहाँ पर आप जो हल लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, देखिए आपको बोला गया है यहाँ पर एक पासे को 2 बार फेंका, एक पासे को
2 बार फेंकने पर, एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम आएंगे 36। ये मैंने यहाँ पर लिख के बता दिया आपको कौन कौन से परिणाम आते हैं। अब आपको बोला गया है यहाँ पर कि आपके पास पहले भाग में बोला है 5 किसी भी बार में नहीं आए, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो आप इनमें से देख लेंगे कि किन किन में 5 नहीं आ रहा है। देखिए 5 वाले मैंने यहाँ पर बता दिए कि कितने में आ रहा है 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ऐसी संख्याएं हैं, ऐसे पेयर हैं जिनमें 5 आते हैं। टोटल है 36। तो कितने में नहीं आएगा, आप 11 माइनस कर देंगे, इसका मतलब 25 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 5 नहीं आएगा। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो कुल आपके पास ऐसे हैं 25। तो कुल परिणाम है ऐसे 25। ठीक है, अब आपको इसकी प्रायिकता निकालनी है। 5 किसी भी बार में नहीं आए, ये होगा आपके पास कुल परिणाम आपके पास है 25 जिनमें 5 नहीं आ रहे हैं, और टोटल जो आपके पास आ रहे हैं फेंकने पर वो हैं 36। तो आंसर आ रहा है आपका 25 बटे में 36। सेकंड में बोला गया है 5 कम से कम एक बार आए। तो देखिए आपके पास हम जानते हैं यहाँ पर कि किसी भी प्रायिकता के होने प्लस में नहीं होने का जोड़ आपके पास होता है 1 के बराबर। अब आपने लिखा 5 किसी भी बार में नहीं आए, 5 किसी बार में नहीं आए, और प्लस में 5 कम से कम एक बार आए। ज्यादा से ज्यादा दोनों बार भी आ सकते हैं। दोनों का योग कितना हो गया, 1 के इक्वल। तो यहां पर आपका जो आंसर बना वो बना 1 माइनस में 25 बटे 36। एक माइनस में 25 बटे में 36, ये हो गया 36 माइनस 25 बटे में 36। तो आपका आंसर आ गया 11 बटे में 36। क्लियर, कम से कम एक बार आए। इसके बाद है, देखिए निम्न में से कौन सा तर्क सत्य है कौन सा असत्य है, कारण सहित बताएं। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 3 संभावित परिणाम 2 चिट 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है इसमें। देखिए 2 सिक्कों को उछालते हैं, यहां मैंने दिया है, आपने 2 सिक्के उछाले, 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो कुल परिणाम, कुल संभावित परिणाम देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। या तो दोनों हेड, या दोनों टेल, या हेड और टेल, या टेल और हेड, यानी कि कुल संभावित परिणाम आते हैं 4। 2 चिट की प्रायिकता, 2 चिट की प्रायिकता, देखिए दोनों चीटों ऐसा सिर्फ एक ही बार हो सकता है हमारे पास, परिणाम में आप देख सकते हैं। तो 1/4, या दोनों ही पट हों, 2 पट की प्रायिकता, ये भी केवल एक ही बार हो रहा है, तो 1/4। इसके बाद बोला गया है दोनों में से, आपको बोला गया है प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता,
तो ये मिला है, देखिए एक बार कौन कौन से आ रहे हैं, हेड टेल या टेल हेड। तो ये कितनी बार होता है, 2 बार, 2/4। तो यहाँ पर आपको बोला गया परिणाम की प्रायिकता कितनी है आ रही है, हर बार 1/3। ये तो ऐसा नहीं है, आपके पास 1/4, 1/4 और 1/2 आती है। तो ये तर्क जो है आप लिखेंगे, अतः परिणाम की प्रायिकता 1/3 नहीं है। यह तर्क असत्य है। नेक्स्ट है, ये कौन सा तर्क सत्य है या असत्य। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो 2 संभावित परिणाम विषम या एक सम संख्या है। विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो सबसे पहले हम सम और विषम की प्रायिकता देख लेते हैं। कुल संभावित परिणाम, एक पासे में कितने संभावित परिणाम आपके पास हो सकते हैं, 1 से लेके 6 तक के कोई भी संख्या आ सकती है। तो कुल परिणाम आपके पास हुए यहाँ पर 6। विषम संख्या, कुल विषम संख्या कितनी है आपके पास, 1, 3, 5, यानी कि 3 संख्याएं हुई आपके पास। इसी तरह आपके पास कुल सम संख्या अगर हम देखें तो ये कौन कौन सी होगी आपकी, 2, 4, 6। ये भी 3 संख्याएं मिल रही है। अगर मैं प्रायिकता देखूं यहाँ पर विषम संख्या की, तो ये कौन सी होगी आपके पास, कुल विषम संख्या बटे में कुल संभावित परिणाम, जो कि है 3/6। ये आता है 1/2। इसी तरह सम संख्या देखें अगर हम प्रायिकता, तो कुल सम संख्या बटे में कुल संभावित परिणाम, तो ये भी आता है 3/6, जो कि आएगी 1/2। तो आपके पास बोला गया था विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो ये तर्क कैसा है, सत्य है। विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। यह तर्क सत्य है। ये थे आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.1 के। सबसे आसान एक्सरसाइज है आपकी। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए।